दाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की नर्सरी में लौह तत्व की कमी के लक्षण व इसका प्रबंधन। इस समय अधिकतर किसान भाइयों ने नर्सरी के लिए बीज की बुआई कर दी है और बहुत से किसान भाइयों की नर्सरी 8 से 10 दिन की हो चुकी होगी। इस समय आपको नर्सरी में कुछ पीलापन दिखाई देगा। यह पीलापन हमें समझना है। आइए इसके लक्षण पर बात कर लेते हैं। 8 से 10 दिन की नर्सरी होने पर जो पीलापन आता है वह अधिकांशतः लौह तत्व की कमी, आयरन की कमी, फेरस की कमी से होता है। किसान भाइयों, उस लक्षण को बड़े ध्यान से देखिए। पत्ती, जो नई पत्तियां हैं यह पीली हैं और जो पुरानी पत्ती है वे हरे रंग की हैं, अर्थात लोहे की कमी का लक्षण नई पत्तियों में दिखाई देता है। यह पत्ती हल्की पीली, धीरे धीरे अधिक पीली व बहुत अधिक कमी होने पर ये सफ़ेद रंग की हो जाती है और कागज़ की तरीके से फाड़ने पर ये आसानी से फट जाती है। ये लौह तत्व की कमी है। किसान भाई कई बार इसे नाइट्रोजन तत्व की कमी अथवा सल्फर तत्व की कमी के बीच में भ्रम जैसा जानते हैं। किसान भाइयों, जब नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है तो इसका लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर आएगा, अर्थात निचली पत्ती पर होगा और फिर धीरे धीरे पौधे पे बढ़ेगा। जबकि सल्फर की कमी होने पर यह लक्षण सबसे पहले ऊपर की पत्ती में होगा, लेकिन पीलापन ही होगा, सफ़ेद नहीं होगा। और लोहे की कमी होने पर यह सफ़ेद होता है। किसान भाइयों, लोहे की कमी अधिकांशतः जो रेतीली मिट्टी है, जहाँ क्षारीय मिट्टी है, जल हमारा क्षारीय है जो सिंचाई में हम प्रयोग कर रहे हैं, या हमारी मिट्टी के अंदर में लौह तत्व की घुलनशीलता बहुत कम है, कार्बनिक पदार्थों की कमी है, तो ऐसी स्थितियों में ये समस्या हमें देखने को मिलती है। इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, ये समस्या को हम कैसे निजात पा सकते हैं? सबसे अच्छा उपाय रहता है खेत की तैयारी के समय ही यदि उपाय ये अपनाए जाएं, जैसे कि हरी खाद का प्रयोग, ढैंचा का प्रयोग, ऐसे खेतों में करने पर ये कमी का लक्षण नहीं दिखाई देता है। जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय 25 से 30 किलो फेरस सल्फेट, यह बाजार में आसानी से उपलब्ध है, 25 से 30 किलो फेरस सल्फेट को जुताई के समय, खेत की अंतिम तैयारी के समय इसे खेत में मिला दें तो इस फेरस की कमी को हम दूर कर सकते हैं। यदि ये लक्षण हमारी फसल पर दिखाई दे रहा है, नर्सरी पर दिखाई दे रहा है अथवा रुपाई के बाद खेत में दिखाई दे रहा है, तो हमें 1% फेरस सल्फेट घोल का छिड़काव करना पड़ेगा। किसान भाइयों, 5 किलो फेरस सल्फेट को 15 से 20 किलो यूरिया में मिलाकर इसका घोल बनाकर लगभग 800 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने पर इस समस्या से हम बच सकते हैं। नर्सरी का क्षेत्रफल बहुत थोड़ा होता है, तो इसके लिए आप 10 ग्राम फेरस सल्फेट को 1 लीटर पानी में, यदि कमी अधिक है और हल्की कमी है तो 5 ग्राम फेरस सल्फेट को 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और थोड़ी सी यूरिया, 20 से 40 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव कर देंगे। ये छिड़काव हमें 1 से 2 बार करने पड़ सकते हैं। दोबारा छिड़काव जब भी करना है तो 10 दिन के अंतर पर करना है। ये छिड़काव करके हम इस कमी को दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों, पत्ती जितनी अच्छी हरी होगी उतना ही अधिक इसका प्रकाश संश्लेषण होगा और उतने ही स्वस्थ पौधे तैयार होंगे और यही पौधे हम खेत में रोपाई करके अच्छी फसल हम ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, बहुत अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। इस पीलेपन को देख करके यूरिया का प्रयोग करने से यह पीलापन दूर नहीं होगा, क्योंकि ये फेरस लोहे तत्व की कमी है। लोह तत्व आसानी से बाजार में उपलब्ध है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों तक इसे साझा करिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार खेती से जुड़ी हुई नवीनतम व वैज्ञानिक जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।